तक वो भी विधायक रह चुके हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ की तरीके से मिश्रित और नैमिष को लूटने का काम किया है, शायद कभी कोई जनप्रतिनिधि ऐसा काम नहीं करेगा। बड़ा जुर्म कर ले और चाहे सब ध्वस्त कर दे, चाहे जितने बुलडोजर चला दे, यहाँ पर डरने वाला कोई नहीं है। और प्रशासन अगर इस तरीके के मंसूबे पाले हैं तो उनके मंसूबे ध्वस्त किए जाएंगे, ईट बजाई जाएगी। हम लोग कोई चूड़ियां पहन के नहीं आए। मिश्रिक के नगर पालिका उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी राम देवी के समर्थन में सीतापुर सांसद राकेश राठौर मिश्रिक पहुंचे। सांसद के मिश्रिक पहुंचने पर पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी व सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया। उन्होंने भाजपा विधायक पर भी निशाना साधा। सांसद ने कहा कि मिश्रिक क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, यहाँ के विधायक सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आया है उनको नगर पालिका में पहुंचाना। लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बेहद खिन्न है, नाराज है। और जो यहाँ के विधायक हैं उनके लंबे कार्यकाल से भी लोग क्षुब्ध हैं, असंतोष है और आहत है लोग। उन्होंने सिर्फ परिवार बढ़ाने के सिवा बाकी क्षेत्र में कोई उनकी उपलब्धि नहीं। ये चुनाव उनको लगता है प्रशासन उनको जितवा देगा, तो उनकी भारी भूल साबित होने जा रही है। जब जनता का रुख एक तरफ हो जाता है तो शासन प्रशासन और सारी दबंगई। अभी मैं देख रहा था 25-30 गाड़ियों का काफिला लेके घूम रहे हैं। ये छोटा सा नगर है, हम लोग भी अपने नगर में घूमते हैं तो पैदल चले जाते हैं और साइकिल से चले जाते हैं। ये मिश्रिक के अंदर 30 गाड़ियों का काफिला लेके, इसको एक शब्द है भौकाल। भौकाल से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं, तो उनकी भारी भूल होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी ने भी संबोधित किया। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या है, अपने इनका परिवारवाद इतना बड़ा है। इससे पहले इनके परिवार से इन्होंने चुनाव लड़ाया था और करोड़ों रुपए का घोटाला इनके बेटे, मौजूदा विधायक है, इनके बेटे ने किया था। और उस समय की इनकी तो बहू थी, भाई की पत्नी, दूसरे सरला देवी ने लिख के दिया था जिलाधिकारी और प्रशासन को, मुख्यमंत्री को। मेरे साथ में जालसाजी की गई और जालसाजी के अंदर आज भी लेटर पैड रखे हैं उनके और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिस तरीके से मिश्रित और नैमिष को लूटने का काम किया है, शायद कभी कोई जनप्रतिनिधि ऐसा काम नहीं करेगा। जिस तरीके से आज काफिला बना के चल रहे हैं, प्रशासन के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रशासन बिल्कुल, प्रशासन से टकराने की जरूरत हमको नहीं है। यदि कुछ ऐसी कार्रवाई प्रशासन करता है, हमारे जैसे अल्पसंख्यक भाई है, अन्य जाति के छोटी छोटी जातियों के लोग हैं, उन पर कोई अत्याचार या अनुचार हुआ और प्रशासन ने करने का काम किया तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारा जो है गठबंधन करेगा। इससे कहीं से दो राह नहीं। और ये चुनाव मिश्रिक और नैमिष की जनता चुनाव लड़ रही है। रामपाल राजवंशी ने कहा कि भाजपा से लोग परेशान हो चुके हैं, अब जनता इनको जवाब देने जा रही है। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने भी भाजपा पर निशाना साधा। और आज पूरी जनता, चाहे नैमिष की हो चाहे मिश्रिक की हो, उसने पूरा मन बना लिया है कि हम गठबंधन के प्रत्याशी साइकिल पर वोट देकर के जिताएंगे। लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा जाएगा।
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप न लड़ करके सोचते हैं कि प्रशासन हमसे चुनाव लड़े, प्रशासन के दम पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। अगर जनता के बीच में वोट मांगने की इनकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए इन्होंने पर्चा खारिज कराने का पूरा षड्यंत्र रचा कि कैसे भी पर्चा खारिज करा के निर्विरोध चुनाव हो जाए, तो जनता के बीच में जनता से आंख में आंख मिला करके वोट न मांगना पड़े। इसलिए इनकी जो षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र इनका फेल होगा। और जो हमारे वैश्य समाज, बनिया समाज के लोगों को जो डरवा करके कि तुम्हारा जो है होटल गिरा देंगे, तुम्हारी दुकान गिरा देंगे, तुमको धंधा नहीं करने देंगे, कागज निकलवाएंगे, चाहे जो कुछ कर ले, चाहे जो कुछ गिरा दे। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चाहे जितना बड़ा जुर्म कर ले और चाहे सब ध्वस्त कर दे, चाहे जितने बुलडोजर चला दें, यहाँ पर डरने वाला कोई नहीं है। और लड़ करके और जीत करके आएंगे। कहीं पर जो है ये भूल में न पाल के कि हम इनको डरवा करके कर लेंगे। और जरा सा भी अगर ये बरैया का सत्ता है, जरा सा भी हाथ डाला तो जो वोट अभी कुछ हो सकते हैं कि हम हर समाज में होता कि भाई हर से जुड़े, भाजपा जुड़े, वो उनको वोट मिल रहे। और जिस दिन ये कर दिया कि कार्यकर्ता या किसी हमारे वैश्य समाज या हम लोगों के खिलाफ अगर कहीं जरा सा भी हाथ लगा दिया, तो यहाँ पर एक भी वोट नैमिष तो सर छोड़ दीजिए, नैमिष तो पैबे नहीं करेंगे। और मिस्त्रिक में जो वोट अभी कुछ जा भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो पुराने कट्टर हैं या किसी को, सब वोट बिल्कुल उनके मिलना उनको दुबार हो जाएगा, उनको खाता खोलना दिक्कत हो जाएगी। घर की औरतें निकल निकल करके वोट मांगेंगे। ये मैं उनको चेतावनी दी। 11 तारीख को मतदान है, 13 को मतगणना है। इन 2 दिनों में कैसी प्रतिक्रिया रहेगी आप? ऐसा है, हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। अब आप ये सोचो, आज कह रहे हैं कि हम मोहम्मद हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो वोट डालने न जाएं, हमको वोट मिल गया है। इस प्रकार की जो बातें चल रही हैं कि वहां पर जा करके कि मुस्लिम भाई वोट न डालें, हमको वोट मिल गया है। और या वोट डालने जाएंगे तो फिर वो वहां से पुलिस से डंडा चलवाएंगे। ये उनकी मनसा है, ये मनसा हम लोग पहले चल चुके हैं। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग रिट करने भी जा रहे हैं कि इस प्रकार से वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगवा करके और आप पत्रकार भाइयों को बुला करके जो मत आता है उसका मत उसके अंदर पड़ जाए। इसके अलावा कोई हमें नहीं। मतगणना के अंदर जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, आपसे अभी हमारे माननीय सांसद जी, हमारे जिला के, हमारी समाजवादी पार्टी के भी, हमारे कांग्रेस के भी, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के भी, हमारे किसान यूनियन के किसान नेता भी, हमारे चाचा रामपाल राजवंशी जी, हम सब लोग ईमानदारी की लड़ाई लड़ेंगे। और एक भी वोट का सोचे कि हम काउंटिंग में गड़बड़ कर देंगे तो ये यहाँ पर हम उनको नहीं मारेंगे, हम अपने आप को मार लेंगे और पूरे देश के अंदर दिखाएंगे कि ये यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था, इसलिए हम नहीं चाह पाएंगे। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ममता वर्मा, ब्रज बिहारी वर्मा, महेंद्र यादव, सुनीता चौधरी, जयकरण राजवंशी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, VTV न्यूज।